हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आए हो बहुत अच्छे से होगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। आप में से कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई गाड़ी में क्या क्या टूरिंग मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, तो ये वीडियो उससे स्पेसिफिक है, बाइक से स्पेसिफिक, जो मैंने बाइक में मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि मैं कौन कौन सा सामान कैरी करता हूँ अपने पूरे किट में, तो वो आप देख सकते हो इस वीडियो में। दिस वीडियो विल बी स्पेसिफिक टू द बाइक। तो चलो बिना कोई वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला मॉडिफिकेशन आई थिंक 99% बाइकर्स अपनी बाइक खरीदने के बाद जो करते हैं वो होते हैं क्रैश गार्ड लगवाना। तो मैंने भी यही किया था। आई थिंक बाइक खरीदने के 10 दिन के अंदर मैंने ये क्रैश गार्ड लगवा लिए थे। ये हैं मोटो टॉर्क कंपनी के, और देखो इसका लुक कुछ ऐसा आता है। अगर आप सही से देख पा रहे होगे ना, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैं आपको क्लोजली भी दिखाता हूँ। एक पार्ट इसका ये बॉडी, ऊपर की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक पार्ट इसका पूरा इंजन को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। इसकी एक खासियत कि इसमें दोनों साइड स्लाइडर्स दिए हुए हैं, इस साइड भी, इस साइड भी। अब ये फुट पैक का भी काम करते हैं। ठीक है। और बहुत स्टडी है, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई एक्सीडेंट्स के समय, क्रैश के समय गाड़ी का पूरा लोड ये स्लाइडर्स पे आ जाता है। गाड़ी इस पे आ जाती है तो आपकी बाकी गाड़ी पे बिल्कुल डैमेज नहीं होता। मेरी गाड़ी में पर्सनली बताऊं, 3 बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, मतलब क्रैश हो चुकी है। 2 बार राइट में गिरी है, 1 बार लेफ्ट में गिरी है। नेपाल जब मैं गया था उसमें भी 1 बार गिरी थी। सारे टाइम ये स्लाइडर्स ने मेरी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर लिया। और अगर आप मेरी गाड़ी की बॉडी पे देखोगे, कोई स्क्रैच नहीं आया, कोई डैमेज नहीं हुआ। इंजन में नीचे इधर उधर कोई डैमेज नहीं, सारा इन स्लाइडर्स ने ले लिया। तो भाई क्रैश गार्ड्स तो मस्ट है आपके बाइक में। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग रिकमेंड नहीं करते, बट देन आई हाईली रिकमेंड कि यार क्रैश गार्ड के लिए तो आप बजट ज़रूर रखो। गाड़ी जब गिरती है ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब कैसे गिर जाए, तो इसके लिए एक बजट ज़रूर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑफ द बजट, तो मैं इसका प्राइस बताता हूँ। तो जैसे मैंने बताया, ये है फ्रॉम द कंपनी मोटो टॉर्क। इसका मॉडल है टॉर्नेडो 2। इसका एक प्रीवियस वर्जन भी आता था, वो शायद अब डिसकंटिन्यू हो गया है। तो दिस इज़ टॉर्नेडो 2, एंड ये मुझे पड़ा था 6000 का। ओके, सो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था ना, तो भाई ये जो इसकी हेडलाइट है, ये गुड फॉर नथिंग है। आई मीन, तो मैं जला के इसको दिखाता हूँ। तो भाई इसका जो थ्रो है आप देख रहे हो, ये थ्रो ना रात में किसी काम का नहीं है अगर मैं सिर्फ इसकी स्टॉक हेडलाइट यूज़ करूँ। इसका एक जुगाड़ ये है कि यहाँ पे देखो एक स्क्रू है नीचे, मैं आपको सही से दिखाता हूँ इस तरफ से। हाँ, तो ये वाला जो स्क्रू देख रहे हो ना, ये आप ढीला करके ना हेडलाइट का एंगल थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर सकते हो। मतलब इसको ऊपर उठा सकते हो और इसको नीचे पुश कर सकते हो, अंदर की तरफ पुश कर सकते हो थोड़ा। उससे क्या होगा, ये जो हेडलाइट का थ्रो है ना, थोड़ा सा और रोड पे आ जाएगा। इससे आपको काम चलाओ हेल्प मिल सकती है, बट स्टिल टूरिंग पर्पज़ के लिए, रात रात भर ड्राइव करने के लिए, पहाड़ों पे खास करके जहाँ पे घुप अंधेरा होता है, वहाँ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब सेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से। उसके लिए मैंने लगवाई ये ऑक्स लाइट्स। पास से अगर आप देखोगे, अभी जला के भी दिखाता हूँ। भाई ये ऑक्स लाइट्स हैं टोटल 40 वाट्स की, 20 वाट इधर, 20 वाट इधर। वो बड़ी बड़ी जो आती है ना, वो नहीं लगवाई थी मैंने। छोटे में ही काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका थ्रो बहुत अच्छा है। ये देखो, तो भाई ये ऑक्स लाइट्स जब जाती है रोड पे, तो अभी क्योंकि वॉल है सामने, तो ये देखो ऐसे है, बट ये जो स्ट्रेट बीम है ना, ये पूरी रोड को लिट अप कर देती है। मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है बहुत इनिशियल स्टेजेस ऑफ माई चैनल में, तो वो भी आप देख सकते हो। और इसका फ़ायदा ये कि आप, इसमें येलो कलर भी है और वैसा भी है। तो ये मैंने लगवाया हुआ है। आई थिंक ये भी एक मस्ट मॉडिफिकेशन है। अगर मैं इसके ब्रांड की बात करूँ, तो ये है लियू HJG। ये देखो यहाँ लिखा होगा लियू HJG। ये उल्टा है क्योंकि मैंने इसको उल्टा लगाया है, क्योंकि मुझे येलो नहीं चाहिए थी, मुझे वाइट वाली नीचे चाहिए थी। बट या, ये कवर्स के साथ आती है, एंड दिस इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड। और ये मुझे पड़ा था 2300 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग फिटिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह, और एक ये स्विच भी लगती है ना, इसका भी अलग चार्ज लगा था। तो बेसिक मॉडिफिकेशन है, बट आई थिंक हाईली रिकमेंडेड, मस्ट हैव मॉडिफिकेशन फॉर योर वी स्ट्रॉन्ग।
ओके गाइज, नेक्स्ट एसेंशियल मॉड जो अगर मैं आपको बताऊँ ना इस बाइक में ज़रूरत है, वो है यार इसके मिरर्स। जैसे मैंने अपनी रिव्यू में बताया था, इसके जो स्टॉक मिरर्स हैं ज़्यादा मुझे खास नहीं लगे, खास करके वाइड, एक वाइड पर्सपेक्टिव, वाइड एंगल प्रोवाइड करने में। तो फिर मैंने ये चेंज करवाया। ये बॉल हेड मिरर बोल लो या डबल हेड मिरर बोल लो, ये उस नाम से आते हैं, एडवेंचर मिरर के नाम से भी ये आते हैं। और इनका ना पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है, तो ये खास करके हाईवेज़ वगैरह में मुझे अच्छा साथ देते हैं। प्लस आई थिंक स्टॉक मिरर से ये बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे को तो पर्सनली ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी यूटिलिटी भी स्टॉक मिरर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी वाइड है ये। अगर मैं इसके ड्रॉबैक की बात करूँ ना, तो एक ही चीज़ है यार, ये ना वाइब्रेट बहुत करते हैं। मतलब अगर आप हाई स्पीड्स पे हो 80-100, तो ये थोड़े से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। आप इससे काम तो आराम से चला सकते हो इन एनी कंडीशन। दीज आर बेटर देन स्टॉक मिरर्स। एक चीज़ आपको फिट करते हुए ध्यान के रखना है, ये अगर आप हाथ से कसोगे ना, तो ऑफ रोडिंग वगैरह में जाओगे तो ये यहाँ से लटक जाएगा, यहाँ से लटक जाएगा। इसको अच्छे से टाइट करने के लिए यू नीड टू यूज़ अ प्लायर। आप एक बार प्लायर से टाइट करना। और जिन लोगों को फिर वो वाली शिकायत है ना कि चलाते वक्त ये गिर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वो शिकायत नहीं आएगी। मैंने इनको एक बार टाइट किया था 2-3 महीने पहले, तब से ये ऐसी ही फिक्स्ड हैं। पूरा नेपाल कराया, ऑफ रोड्स कराया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक इसका वो है कि फिक्स वैसा होता है। और एक इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये थोड़ा वाइब्रेट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर वेरी गुड मिरर्स। इवन मैं बताऊँ, इस साइड जो मेरी बाइक क्रैश हुई थी ना, तो इस पर थोड़ा सा लगा था। तो इनका फ़ायदा क्या है ना, क्योंकि ये बॉल हेड है, तो ये गिरते समय ना, मतलब ये टूटेंगे नहीं मुड़ के, ये ऐसे पुक्के से ना बाहर होके अलग अलग गिर जाता है। तो दीज आर मोर, आप बोलो, स्टर्डियर देन द स्टॉक वंस। अगर स्टॉक में आपकी बाइक गिरेगी तो वो मुड़ मार के टूट जाएंगे। तो भाई 2-3 बार ये गिरे भी हैं, बट टूटे नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है कि अपने बॉल से इसने यहाँ से छोड़ दिया है, उसको मैंने फिर से इसको ढीला किया, लगाया एंड इसको पैर से टाइट कर दिया। ठीक है। स्पीकिंग ऑफ द कंपनी, दीज आर फ्रॉम ऑटो 6। आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो OTO6 ऐसा ये ऑटो 6 ब्रांड है। एंड प्राइस आप कह लो कि हाँ थोड़ा महंगा है, 2000 रुपीज़ का मुझे कार्ड डिस्काउंट वगैरह के बाद पड़ा था। बट देन फंक्शनैलिटी वाइज आई रियली लाइक दिस मिरर्स। एंड मैंने देखा भी है कि जब मैं वीडियोस डालता हूँ मोटो व्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मिरर कहाँ से लिया, मिरर लिंक लो। तो दीज आर गुड, आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो अगर आपको स्टॉक मिरर में दिक्कत आ रही है। तो गाइज, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, मोबाइल होल्डर एंड जीपीएस माउंट। तो जीपीएस माउंट मैंने मोटो टॉर्क का ही मंगवाया था, ये एक्चुअली मैंने क्रैश कार्ड्स के साथ ही मंगवा लिया था। तो ये यहाँ पे आके फिक्स हो जाता है, इसको मैंने खुद ही फिक्स कर दिया था। 800 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा था। एंड अच्छा है यार, हैवी क्वालिटी का है एंड कोई वाइब्रेशंस वगैरह का और वैसा मुझे इशू नहीं है, ना मेरे विंड स्क्रीन में अभी तक कोई ऐसा इशू आया है। ठीक है। देन भाई बारी आती है मोबाइल होल्डर की। तो ये है बोबो का BM Pro Plus मॉडल। ये वाटरप्रूफ, रेन प्रूफ वाला मॉडल है। एंड दिस ऑल्सो हैज़ वाइब्रेशन डैम्पनर। मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से, ये देखो। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये इसके वाइब्रेशन डैम्पनर्स हैं, तो पीछे लगे हैं 4। तो इससे थोड़ा हेल्प हो जाती है। अब कम्प्लीटली वाइब्रेशन प्रूफ तो नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम स्टर्डी और हिलेगा ही नहीं यार, बाइक हिलती है तो ये भी ऑब्वियसली हिलता है, बट दिस इज़ गुड। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये कि यार ये रेन प्रूफ है। यहाँ से देखो, ये खुलेगा, यहाँ पे मोबाइल आता है। ये एक टेम्पर्ड ग्लास टाइप का इसकी फिल्म है, थिक, वहाँ पे लग के। एंड योर मोबाइल इज़ वेरी सिक्योर इन दिस। आपका आई मीन इन टर्म्स ऑफ रेन और वाटर या कुछ भी धूल धक्कड़, उससे यहाँ से चार्जिंग हो सकती है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लगा लेता हूँ चार्जिंग पॉइंट, चार्ज करते हुए जाता हूँ ऑन द गो। तो ये काफ़ी सही है। आई मीन मुझे इसमें भी कोई इशू नहीं आया। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार कि ये चोरी तो नहीं हो सकता है। भाई देखो, चोरी होने के लिए तो जितने मॉडिफिकेशन है वो सब नट्स एंड बोल्ट्स एंड स्क्रूज पे हैं। तो एनीवन विद अ गुड टूल किट कैन ओपन एनीथिंग फ्रॉम योर बाइक। ठीक है, तो वो तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत सही है। आई मीन इसमें मोबाइल काफ़ी सही प्रोटेक्ट रहता है। हीट, कई लोग पूछते हैं कि हीट तो नहीं होता है, तो यार देखो थोड़ा बहुत हीट तो होता है मोबाइल, मतलब इसके अंदर नहीं होता, बट जब इसके अंदर रहता है एंड यू आर ड्राइविंग इन द सनलाइट, तब थोड़ा सा मोबाइल हो सकता है आपका हीट हो जाए। मैं क्या करता हूँ कि मेरा ना इसमें स्पेयर फ़ोन रहता है, तो मैं बस ये ध्यान देता हूँ कि जब वो फुल चार्ज हो जाता है ना, तो मैं चार्जिंग लगा देता हूँ। तो उससे हीट थोड़ी कम जनरेट होती है। अगर चार्जिंग लगा के छोड़ दो एंड देन धूप में लगा दो तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो वो सब चीज़ें हैं, बट यार दिस इज़ गुड। मतलब नॉर्मल वाले मॉडल से ना, उससे तो बहुत ही सही है। थोड़ा इसको लगा के ना, ऐसे 1-2 शॉप पे मुझे जाना होता है, चाय वगैरह पीनी होती है, तो मुझे बार बार मोबाइल निकालना नहीं पड़ता, बिकॉज उसको खोलने के लिए थोड़ा तो है, यहाँ से खोलना पड़ेगा 3 जगह से।
तो नॉर्मल वाले से डेफिनेटली ये बेटर है एंड रेन प्रूफ भी है, तो वो भी सही चीज़ है। ठीक है, तो इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। प्रो प्लस मॉडल ये मुझे पड़ा था 2300 का, कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिला के। जो अमेज़ोन का होता है ना, अमेज़ोन से ऑर्डर किया था एंड उस पे ICICI बैंक का जो कार्ड है उस पर 5% बैक वगैरह आके, तो 23-2200 ऐसा कुछ पड़ा था मुझे ये। बट दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट हैव, जो होना ही चाहिए यार, नहीं तो जीपीएस में दिक्कत होती है। इसका जो नॉर्मल वाला नेविगेशन है जो यहाँ आता है वो गुड फॉर नथिंग है, वो आप, मेरे को तो गुड फॉर नथिंग ही लगता है। तो गाइस अभी तक जो जो मैंने मॉडिफिकेशन बताए वो मेरे हिसाब से मस्ट हैव्स हैं। अब मैं आता हूँ गुड टू हैव्स पे। ऑलराइट, पहला मॉडिफिकेशन भाई गुड टू हैव में ये हैंडल बार। अब ये भी है मोटो टॉर्क का। अब ये हैंडल बार क्यों चेंज कराया, सबसे पहले भाई मैं इसका फ़ैन हो गया था इसके लुक्स का। देख रहे हो आप क्या लुक आता है यार गाड़ी का, मुझे पर्सनली ये लुक्स बहुत पसंद है। सेकंड, यूटिलिटी की मैं बात करूँ ना, तो ये हैंडल बार दोनों साइड से, इस साइड से और उस साइड से थोड़ा सा चौड़ा है। स्टॉक वाइज हाइट वाइज सेम है, बट दिस हैज़ दिस एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट बार विच मेक्स इट मोर स्टर्डी एंड देन आपके माउंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। ठीक है, तो वाइड से क्या होता है ना, मेरा जो शोल्डर और मेरा पॉस्चर है, एक राइडर्स ट्रायंगल आप कह लो, वो बहुत अच्छा हो गया है इससे। और जब से मैंने ये लगवा के मैंने टूरिंग शुरू की है ना, तब से मुझे कंधे वगैरह में दर्द नहीं आया है। तो ये एक फ़ायदा है इस हैंडल बार का। देन ऑफ रोड भी मैंने इसको अब बहुत मस्त टेस्ट कर दिया, तो ऑफ रोडिंग में भी भाई ये हैंडल बार गज़ब है। एंड देन स्पीकिंग ऑफ सैडलिंग, तो मैंने क्या किया था ना, जब मैंने फिक्स कराया था तो ये बोल्ट्स खुले थे, तो इसको थोड़ा सा पीछे करवा लिया था। उससे क्या हुआ कि मेरे को ना थोड़ा सा सैडलिंग में भी हेल्प मिली, क्योंकि मेरी रीच थोड़ी सी बढ़ गई हाथों की। तो वो है। बाकी अगर आप देखोगे ना, तो राइजर्स के कंपैरिजन में इसकी वर्टिकल हाइट नहीं बढ़ती है, क्योंकि हाइट एकदम सेम है। अगर आपको एकदम वर्टिकल हाइट बढ़ानी है सैडलिंग के लिए, तो सॉरी सैडलिंग में कह रहा हूँ, अगर आपको स्टैंड अप होके चलाना है गाड़ी या आपको खड़े होके गाड़ी चलाना है, उसके लिए ऑफ रोडिंग में जो काम आती है उसके लिए आप राइजर्स लगवा सकते हो। मुझे राइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं, पता नहीं फॉर सम रीज़न आई फाउंड दिस हैंडल बार वेरी कंफर्टेबल इवन वाइल स्टैंडिंग एंड राइडिंग, एंड इवन मैं स्टैंड करके भी इसको मैनूवर बहुत अच्छे से कर लेता हूँ विद दिस हैंडल बार कम्पेयर टू द स्टॉक वन। तो डेफिनेटली ये एक मस्ट हैव अपग्रेड है। मोटो टॉक का है, मोटो केयर का भी आता है, और भी 2-3 साइट्स हैं, 2-3 ब्रांड्स हैं जिनका आता है, वो भी देख सकते हो। मुझे मोटो टॉक पे थोड़ा सा ट्रस्ट आ गया है, जब से मेरा क्रैश वगैरह हुआ है ना, तो मैं मोटो टॉक पे थोड़ा सा बायस्ड हो गया हूँ। बट देन या अल्टीमेटली द प्रोडक्ट इज़ गुड। तो काफ़ी स्टडी है यहाँ पे ना, मतलब मेरा फ्यूचर में प्लान है, अगर मेरे पास कभी ड्रोन हुआ तो यहाँ पे ना एक माउंट लगा के ड्रोन का रिमोट सीधे लगा सकता हूँ। तो ये बहुत सही है यार ये, और लुक्स में भी फाड़ लगता है, फ़ोटोज़ वगैरह भी आपकी अच्छी आती है। तो स्पीकिंग ऑफ इट्स कॉस्ट, ये था 2000 रुपीज़ का। अगेन अमेज़ोन या मोटो टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट से आप मंगवा सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग और पूरा वीडियो देखना है ना, कि कैसे इंस्टॉल हुआ, अगर आपको डाउट है कि कोई वायर वगैरह कट तो नहीं करना पड़ा या कुछ दिक्कत है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, और अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। उसमें सारी बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है पूरा, कैसे खुला मेरा पुराना हैंडल बार स्टॉक वाला और ये नया वाला लगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी हैंडल बार। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ये भी मैं बोलूँगा दिस इज़ ऑल्सो समवेयर बिटवीन मस्ट हैव एंड गुड टू हैव। भाई साइड स्टैंड एक्सटेंडर, ये मैंने जाना का लगवाया है। मुझे 1500 का ये पड़ा था, थोड़ा प्रीमियम वाला है, क्योंकि एक लोकल मैंने लगवाया था स्टार्ट में, वो ज़्यादा चला नहीं, गाड़ी एक बार टॉपल हो गई थी उसमें, वो निकल के टूट टाट गया। तो यार ये भी ना, मतलब पहाड़ों पे खास करके जब अनइवन सरफेस है तो उसमें बहुत काम आता है ये। एंड दिस ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस। जब मैं पहाड़ों पे गाड़ी रोकता हूँ एंड देन साइड स्टैंड लगा के बस झुका देता हूँ, मुझे और दिक्कत नहीं आती इसमें। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई सेंटर स्टैंड क्यों नहीं लगवाते, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये वाले जो पार्ट है ना गाड़ी का, रुको, हाँ, तो सेंटर स्टैंड आके आपका यहाँ पे लगता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो आप एक कटिंग देख रहे हो चेसी की, ये मैंने सुना है कि सेंटर स्टैंड इसमें अलग से लगवाओ तो लॉन्ग टर्म में ये वाली फेयरिंग घिस जाती है, ये वाला पार्ट। और जब वो घिस जाता है ना, उससे क्या होता है, उसके बाद अगर आप सेंटर स्टैंड लगाओगे भी, उसके बाद भी गाड़ी ना, ये पीछे वाला टायर उठेगा नहीं, वो नीचे ही रहेगा। इसलिए सेंटर स्टैंड, मैंने कई यूज़र्स ने मुझे ऐसा बोला है कि उनका अच्छा चलता है, बट आई एम वेरी स्केप्टिकल कि मैं सेंटर स्टैंड लगाऊँ कि नहीं। तो अभी भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ। तो अभी के लिए तो मोटो जैक ही मैं यूज़ करता हूँ।
एक रीज़न और है सेंटर स्टैंड ना लगवाने का कि ये जब पीछे आता है ना ऊपर उठ के तो सेंटर स्टैंड से टकराएगा, जो टफिन का सबसे ज़्यादा लोग लगवाते हैं ना उससे ये टकरा सकता है। तो वो भी रीज़न है कि मैंने अभी सेंटर स्टैंड नहीं लगवाया है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, ये पूरा सीट असेंबली। तो चलो मैं पहले दिखाता हूँ कि ये सीट को निकालना कितना आसान है। तो गाइज दिस इज़ नॉट द स्टॉक सीट, दिस इज़ द लो सीट हाइट असेंबली जो कि सुजुकी की ऑफिशियल एक्सेसरी है। दिस इज़ 810 mm एंड इसको लगवाने के बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस आया ना बाइक पे, क्योंकि मेरे पैर बहुत अच्छे से प्लांट होते हैं। आई मीन 835 भी प्लांट हो जाते थे, आई एम 5 फीट 9 इंचेस, बट इसके बाद ना पहाड़ों पे खास करके बहुत कॉन्फिडेंस आता है। थोड़ा सा इसमें फोम कम है बट कंफर्ट वाइज ये ओके ओके है। तो इसका ना ये कॉम्बिनेशन का फ़ायदा मैं बताता हूँ। तो मैं लो सीट हाइट यूज़ कर लेता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं पहाड़ों वगैरह पे चला रहा हूँ, और अगर मुझे हाईवेज़ पे जाना होता है तो भाई इसके ऊपर ये सीट मैं लगा देता हूँ। पहाड़ों पे रहता हूँ तो इसको निकाल देता हूँ, लो सीट हाइट हो जाती है, ये हाई कंफर्ट हो जाता है। गाइस ये जैसे मैंने बताया सुजुकी की ऑफिशियल एक्सेसरी है, और इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, बस मैंने सीट कवर चेंज कराया है क्योंकि मैंने इसमें फोम डलवाए थे एंड इसका कवर चेंज कराया था ना कार्बन फाइबर। तो ये बस कार्बन फाइबर सीट कवर है, बाकी और इसमें फोम वगैरह एक्स्ट्रा नहीं है। तो दिस इज़ 810 mm और ये मुझे पड़ी थी जीएसटी वगैरह मिला के आई थिंक 1300 की फ्रॉम सुजुकी शोरूम। देन ये ग्रैंड पिट स्टॉप की एयर जेल सीट है, इस पर काफ़ी ऑफर्स चल रहे हैं, तो ये कार्ड वगैरह मिला के मुझे पड़ गई थी 1300 की। तो इसका भी वीडियो है पूरा, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। देन कमिंग टू दी पिलियन सीट, तो इसमें देखो मैंने ना एक्स्ट्रा फोम लगवा रखा है पिलियन कंफर्ट के लिए, क्योंकि यार स्टॉक वाला थोड़ा सा पिलियन मेरा कंप्लेन करता था कि यार कंफर्टेबल नहीं है। तो अच्छा फोम मैंने एकदम थिक फोम भरवा दिया है, देखो। तो इससे ना एक फ़ायदा और है कि जब अगर आप इवन सैडल बैग्स यूज़ करते हो ना, तो सैडल बैग्स की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है, तो साइलेंसर से वो थोड़े से और दूर हो जाते हैं, तो इट मेक्स देम मोर सेफर। ये जस्ट एक एडवांटेज मैंने नोटिस किया। बाकी मेन एडवांटेज इसमें फोम डलवाने का वही है, पिलियन कंफर्ट। भाई सच बात तो है, काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं। स्पीकिंग ऑफ खर्चा, लेटेस्ट खर्चा मेरा लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा एकदम ताज़ा ताज़ा, कि भाई ये जो इंजन गार्ड है ये मैंने चेंज करवा लिया। इसको बैश प्लेट बोल लो, सम्प गार्ड बोल लो, इंजन गार्ड बोल लो। ये भी मोटो टॉर्क का मैंने लगवाया। मोटो टॉर्क का इसलिए लगवाया क्योंकि यार ये जो क्रैश गार्ड्स हैं ये भी मोटो टॉर्क के लगे थे ना, तो यहाँ पे आके आप देखोगे एक क्रैश गार्ड का स्क्रू है और एक नीचे वाला उसका है इंजन गार्ड का। तो उसके जो कट्स वगैरह दिए ना उन्होंने अपने एक्सेसरी के हिसाब से दिए हैं, तो मुझे ना फिटिंग के समय कोई डायमेंशन, साइज़ और फाइलिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल इशू नहीं हुआ, डायरेक्ट फिट हो गया ये। तो अगर आपको देखना है कि ये खुद से कैसे फिट कर सकते हैं, अगर आप भी खरीद रहे हो तो मेरा पिछला वाला वीडियो देख लो। बट भाई मुक्तिनाथ के वक्त ये बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ लोग इसमें पूछ रहे थे कि इसको ना ऑयल चेंज करते समय बार बार स्क्रू खोलना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखो, ये वाली जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, ये देखो ये स्क्रू दिया हुआ है, तो गाड़ी आपकी जब सर्विसिंग के लिए जाएगी तो आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा, ये वाले होल से ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका ऑयल वगैरह चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ द इंजन गार्ड फ्रॉम मोटो टॉर्क एंड दिस कॉस्टेड मी 3200। एंड फाइनली वी आर एट द बैक। तो भाई ये टॉप बॉक्स मैंने लगवाया टूरिंग सेटअप मेरा कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ फ्रॉम जाना, 45 लीटर्स ABS प्लास्टिक मॉडल है ये, बेस प्लेट के साथ आता है और काफ़ी बढ़िया। देखो कुछ सामान रखा भी हुआ है मैंने अभी इसमें। एक टूर में इससे पूरा बढ़िया वाला कर चुका हूँ, नेपाल ट्रिप, और इसने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है। काफ़ी स्टडी है ये, देखो ये बेस प्लेट से यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से मैं खोल सकता हूँ इसको, अभी लॉक्ड है। ठीक है, और ये इसकी बेस प्लेट है जिसके साथ आती है। एंड दिस इज़ अगेन मैंने इसको ना खुद से ही फिट कर लिया था। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप आई बटन ऊपर है वहाँ देख सकते हो, या तो मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हो। अब ये मुझे पड़ा था 7000 का, ये 6000 का भी आता है, बट 7000 का पड़ा क्योंकि इसमें साथ में आता है एक पिलियन कंफर्ट। ये देखो, ये पिलियन कंफर्ट अलग से आता है और ये इसमें आके अच्छा स्टिक हो जाता है, काफ़ी थिक है ये, और ये कुछ पिलियन के लिए ऐसा सेटअप बना देता है। एंड दिस इज़ काफ़ी मतलब सॉफ्टिश और हार्ड का एकदम मिक्स है ये, और इससे ना झटके नहीं लगते। तो भाई
ये पूरा टॉप बॉक्स का असेंबली है। और कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई ये रैटल करता है, वाइब्रेट होता है। तो भाई ऐसा होता तो है, बट मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे मेरा टेल बैग जब आ जाता है ना तो फिर वाइब्रेशन नहीं आता। और आप एक एक काम और कर सकते हो कि आप ना इसके अंदर जब अपना लगेज रख रहे हो ना, तो अभी बीच में यहाँ पे मैंने जो गैप्स छोड़े हैं, यहाँ पे मैं फंसाऊंगा माइक्रोफाइबर क्लोथ्स, और जो छोटे बहुत हैंड टॉवल्स मैं लेता हूँ ना वो मैं फंसाऊंगा। तो उससे क्या होगा ना, ये डैम्प कर देगा, तो फिर आपका सामान उछलेगा नहीं और ये ज़्यादा रैटल नहीं करेगा। बाकी अगर उसके अलावा भी आपका रैटलिंग हो रहा है ना, तो आप चेक करो कि आपने ये असेंबली सही से लगाई है कि नहीं। ये क्लैम्प्स लगते हैं, ये स्क्रूज लगते हैं, वो वीडियो आप देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने तो इसको जब से लगाया ना तो टचवुड कुछ भी इसको दिक्कत नहीं आई है। तो भाई ये है अपनी गाड़ी पूरी टूर रेडी। हे गाइस, सो दिस वाज द कंप्लीट टूरिंग सेटअप ऑफ माय बाइक। कैसा लगा आपका वीडियो? अगर कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं बता दूंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ एक बहुत अच्छे से वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंजॉय।